सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे नए शब्द। जो पहला नया शब्द है वह है गुरुकुल। तो बच्चों पुराने समय में स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे, इसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। गणित, गणित मतलब मैथ्स। औरत, औरत लेडी, वुमेन। निशान, निशान मतलब चिन्ह, कोई मार्क। और विद्वान, विद्वान का मतलब होता है स्कॉलर, बुद्धिमान। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे, स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थीं। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। तो बच्चों इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यह कहानी बहुत पुरानी है। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है ना, तो उस समय स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल ऐसे होते थे कि बच्चे वहीं रहते थे, जैसे आजकल हॉस्टल्स होते हैं ना, तो वैसे ही गुरुकुल होते थे। और बच्चे वहीं रहते थे दिन रात और वहीं पढ़ाई करते थे। जब छुट्टियां होती थीं तभी घर आते थे। वहाँ अमीर गरीब सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे। और उन्हें पढ़ाने वाले गुरु, गुरु मतलब अध्यापक, टीचर, वह भी वहीं रहते थे। तो उसी गुरुकुल में बोपदेव नाम का एक बच्चा रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहता। समा समा मतलब चुपचाप। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गईं। वह कुछ सोचने लगा। ये है ना कुआं, देखो कितने निशान पड़े हैं। तो बोपदेव की नज़र इन निशानों पर टिक गई। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। यह तो रस्सी के निशान हैं। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर में निशान बन गए तो मैं बार बार के अभ्यास से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकता। मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूँगा। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूँगा जब तक समझ में न आए। बोपदेव गुरुकुल में वापस लौट आया। वह अभ्यास करने लगा। वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। तो बच्चों फिर क्या हुआ कि उस बच्चे ने जब देखा कि कुएं के पत्थर पर इतने निशान पड़ गए हैं, तो उस औरत से पूछा कि इस पर ये निशान किसने बनाए हैं? तो फिर उस औरत ने समझाया कि बेटा ये निशान बनाए नहीं हैं, बार बार की रगड़ खा के जो है तो ये निशान पत्थर पर अपने आप बन गए हैं।
तो बोपदेव की समझ में बात आ गई। उसने सोचा कि देखो, इस मजबूत पत्थर पर भी एक नाजुक सी रस्सी इतना निशान बना देती है, तो मैं बार बार के अभ्यास से ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो फिर बोपदेव ने मैथ्स का बार बार सारे क्वेश्चंस हल किए और उसकी समझ में वो आ गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही हो तो हमें उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो इस पाठ के बारे में एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबत जाबत ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि जिस प्रकार कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी रस्सी से कुएं के किनारे रखे पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान विद्वान बन जाते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और जो इस कहानी में बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारना है। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही हो, कोई पाठ अगर हमें समझ नहीं आ रहा हो, तो जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो वह ऑटोमेटिकली ही हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पूरा पाठ पढ़ना और समझना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।